भारत में यूरोपीय लोगों के आगमन के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। बक्सर की लड़ाई ब्रिटिश सेना और उनके भारतीय समकक्षों के बीच एक ऐसा टकराव था जिसने अंग्रेजों के लिए अगले 183 वर्षों तक भारत पर शासन करने का मार्ग प्रशस्त किया। अंग्रेजों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग को रोकने के लिए मीर कासिम ने 1762 में एक क्रांतिकारी निर्णय लिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। मीमांसा में आप सभी का स्वागत है। बक्सर की लड़ाई से पहले हुए प्लासी की लड़ाई के परिणाम स्वरूप सिराज उद दौला को बंगाल के नवाब के रूप में हटा दिया गया और उनकी जगह मीर जाफर को नियुक्त किया गया। मीर जाफर के बंगाल का नया नवाब बनने के बाद अंग्रेजों ने उसे अपनी कठपुतली बना लिया। मीर जाफर डच ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ गया। मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को नया नवाब बनने के लिए अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था और कंपनी के दबाव में मीर जाफर ने मीर कासिम के पक्ष में इस्तीफा देने का फैसला किया। मीर जाफर के लिए 1500 रुपये प्रति वर्ष की पेंशन तय की गई। बाद में मीर कासिम स्वतंत्र होना चाहता था और उसने अपनी राजधानी कलकत्ता से मुंगेर किले में स्थानांतरित कर दी। उसने अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को भी नियुक्त किया, जिनमें से कुछ ब्रिटिशों के साथ सीधे संघर्ष में थे। उन्होंने भारतीय व्यापारियों और अंग्रेजों के साथ एक जैसा व्यवहार किया, बिना उन्हें कोई विशेषाधिकार दिए। इन कारकों ने अंग्रेजों को उसे उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित किया और 1763 में मीर कासिम और कंपनी इन दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। 1763 में जब युद्ध छिड़ गया तो अंग्रेजों ने कटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूटी और मुंगेर में लगातार जीत हासिल की। मीर कासिम अवध भाग गया। उसने बंगाल से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए अंतिम प्रयास में शुजा उद दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ एक संघ की योजना बनाई। 1764 में मीर कासिम के सैनिकों की मुलाकात मेजर मुनरो द्वारा निर्देशित अंग्रेजी सेना से हुई। मीर कासिम की संयुक्त सेनाएं अंग्रेजों से हार गई। मीर कासिम युद्ध से भाग गया और अन्य दो ने अंग्रेजी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बक्सर की लड़ाई 1765 में इलाहाबाद की संधि के साथ समाप्त हुई। 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम, शुजा उद दौला और शाह आलम द्वितीय युद्ध हार गए। मेजर हेक्टर मुनरो ने निर्णायक लड़ाई जीती और उसमें रॉबर्ट क्लाइव की प्रमुख भूमिका थी। उत्तरी भारत में अंग्रेज एक महान शक्ति बन गए। मीर जाफर ने अपनी सेना के रखरखाव के लिए मिदनापुर, बर्दवान और चटगांव के जिलों को अंग्रेजों को सौंप दिया। नमक पर 2% शुल्क को छोड़कर अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की भी अनुमति थी। मीर जाफर की मृत्यु के बाद उसके नाबालिग बेटे नजीमुद्दौला को नवाब नियुक्त किया गया, लेकिन प्रशासन की वास्तविक शक्ति नायब सूबेदार के हाथों में थी, जिसे अंग्रेजों द्वारा नियुक्त या बर्खास्त किया जा सकता था। लेकिन बाद में क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि में सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के शुजा उद दौला के साथ मिलकर राजनीतिक समझौता किया। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और भारत के इतिहास के कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानने के लिए देखते रहिए मीमांसा, सिर्फ सागर व्यासपीठ पर।